हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई कि लास्ट के जो 2-3 महीने हैं यूपीएससी प्रीलिम से पहले, उसमें किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल बनाएं कि सारे सब्जेक्ट्स एक एक बार इफ़ेक्टिवली कवर हो जाएं। कोई भी एग्ज़ाम जो हम देते हैं उसमें जो लास्ट का टाइम है, लास्ट के 2-3 महीने, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका सिलेक्शन उन पे डिपेंड करता है। एंड मेरा जो फेलियर था उससे मेरी ये लर्निंग थी कि बिना एक टाइम टेबल, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। सो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। तो कोई भी इफेक्टिव टाइम टेबल बनाने के लिए 2 चीज़ें होती है। पहला है कि आपके पास कितना टाइम है और दूसरा है कि कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास 80 डेज का टाइम अभी बचा है। तो ये जो आपका ओवरऑल टाइम है, इसमें से 15 या 20 दिन आप माइनस कर दीजिए। ये लास्ट के जो 15-20 दिन हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए आपको काउंट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये वो टाइम है जब आप रिवीजन करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे और एक फाइनल शेप देंगे अपनी प्रेपरेशन, या फिर कुछ हमारे सिलेबस में से बच जाता है तो वो कवर करने के लिए। तो हम 20 डेज इसमें से हटा सकते हैं और इफेक्टिवली हमारे पास बनेंगे 60 दिन। एंड 60 डेज आर द मोस्ट ऑप्टिमम टाइम। ना ये ज़्यादा है ना कम है, और इसी के अंदर हमें पूरा रिवाइज करना है। नाउ टाइम का कंपोनेंट हो गया। अब हम लिखेंगे हमारे मेजर सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स में अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले पॉलिटी, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा हम लिख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर, सिक्स्थ एनवायरमेंट, सेवेंथ करंट अफेयर्स अगर हम इसे सब्जेक्ट माने तो, एंड एट्थ में हम मिसलेनियस लिख सकते हैं जिसमें आता है आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिडीवल हिस्ट्री, या कोई भी प्रीलिम्स के हाई यील्डिंग टॉपिक्स। इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया कि ये वाले एरियाज हमको लास्ट के 60 दिन में कवर करने हैं, और कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो 7 से 8 सब्जेक्ट आपने लिस्ट डाउन किए हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इनको आप मिस नहीं कर सकते और इन्हीं के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये मेजर सब्जेक्ट्स को अब हमें टाइम में डिवाइड करना है। मैं यूजुअली 7 दिन का टाइम इनफ होगा लास्ट के दिन में इनको देने के लिए। तो अगर हम 7 डेज ईच सब्जेक्ट को दें तो 7 7 49। तो 49 डेज के अंदर वी कैन कवर ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो कोई भी टाइम टेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपके पास कितने दिन हैं, आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे नैरो स्ट्रैटेजी की, नैरो टाइम टेबल की, कि इस 7 दिन के अंदर पॉलिटी को कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, इसमें हमने दिए 7 डेज। उसमें जो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे वो है उसका स्टैटिक। तो स्टैटिक के अंदर आपने जो भी बेसिक बुक उस सब्जेक्ट की करी है वो लेनी है। अगर आपने कोई कोचिंग का मटेरियल किया है तो वो लेना है। तो इसमें मान लेते हैं हमने लक्ष्मीकांत, एक ऐसी बुक है जो सब लोग कवर करते हैं, और इसके साथ अगर आपने कोई कोचिंग का मटेरियल लिया है वो। दूसरी चीज़ जो इसमें हमें करनी है वो है इसी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स। मेरा एक बहुत इफ़ेक्टिव प्लानिंग ये होती थी कि जो भी सब्जेक्ट है उसको करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करके करना चाहिए। तो इससे आपका टाइम बचता है, डबल एफर्ट बचता है, एंड आई विल शो कि हाउ इट कैन बी इफेक्टिव। तो इसी के साथ मैं इसका करंट अफेयर्स भी करूँगी। जो ईयरली बुकलेट्स आते हैं वो आप देख सकते हैं, या अगर आपने पहले से कोई बुकलेट्स का करंट अफेयर्स किया है तो उसमें सिर्फ पॉलिटी का जो मटेरियल है वो कर सकते हैं। एंड तीसरा होगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या करना है कि आपको कोई भी 2 टाइप की टेस्ट सीरीज देखनी है। पहले अच्छे से मन बना लीजिए कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है। तो वो आपकी एक प्राइमरी टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, कोई भी XYZ कोचिंग की अगर आपने प्राइमरी टेस्ट सीरीज ले ली तो उसमें यूजुअली 1 से लेके 35 तक टेस्ट होते हैं, जिसमें शुरू के 15-20 दिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वो आप पूरी टेस्ट सीरीज खरीद के लाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर
जो भी आपकी प्राइमरी टेस्ट सीरीज़ हैं उसके अंदर टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 7, टेस्ट नंबर 12 ये पॉलिटी के हैं, तो उनको निकाल के रख दिया। ये आपको इन 7 दिन में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। सेकेंडरी, अगर आपके पास टाइम है तो आप सेकेंडरी टेस्ट सीरीज़ का भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। तो और टेस्ट सीरीज़ हर दिन लगा सकते हैं, मैं हर दिन टेस्ट लगाती थी। इसके अंदर आप 4 चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं अरिहंत की जो बुक थी उसमें से सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी। तो एक ओवरऑल आप 7 से 8 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसको जल्दी करने की कोशिश कीजिए, ये उतना मुश्किल नहीं है। मैंने भी जब अपना प्रीलिम्स दिया था तो 40 डेज़ के अंदर सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे। अब पर डे की प्लानिंग आपको कैसे करनी है कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप 7 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत में अगर 40 चैप्टर हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले दिन में आपको 7 चैप्टर करने हैं, दूसरे दिन में 7 चैप्टर करने हैं। इस टाइप से एक नैरो प्लानिंग हो जाएगी, तो आपके पर डे का टाइम टेबल बन जाए। हर दिन को आप एक इफेक्टिव पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ये वो टाइम आ गया है जब आपको एटलीस्ट 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है एंड एटलीस्ट 2.5 घंटे के स्ट्रेच में पढ़ाई करनी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम भी 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच होता है और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 2 से 2.5 घंटे एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करने की। तो 2.5 घंटे के आप इंटरवल्स बना सकते हैं और जितना अगर टाइम कम है तो जल्दी जल्दी रिविजन करने की कोशिश कीजिए। इस टाइम पे अगर आप 1 या 2 बार पढ़ के भी स्टैटिक कवर करेंगे तो भी आपको वो याद रह जाएगा। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि बार बार रिवाइज करना, उससे चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। और जब आप उसको करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करके करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो एक दिन के अंदर अगर आपने 2.5 घंटे के 3 या 4 स्ट्रेचेस बनाए हैं तो उसको भी आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती थी कि सुबह के जो 2 स्ट्रेचेस हैं उसमें मैं पूरा स्टैटिक करूँगी, उसके बाद का जो एक स्ट्रेच है मे बी लंच के बाद आई विल डू करंट अफेयर्स ऑफ द सेम थिंग एंड उसके बाद जो लास्ट का स्ट्रेच है उसमें मैं टेस्ट सीरीज देती थी। ये आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाइबल है, तो इस तरीके से आप पर डे का भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सब्जेक्ट को 7 दिन में इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस टाइम पे आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने 1 या 2 बार पहले ये बुक्स पढ़ी हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा सकते हैं और उसमें भी सेम प्रोसीजर, आप उसका एक स्टैटिक का मटेरियल जैसे मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, उसके बाद उसी का करंट अफेयर्स यूजुअली हिस्ट्री में होता नहीं है लेकिन आप उसके साथ में ही उसकी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपका करंट अफेयर्स नहीं है तो आप इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर्स है वो इसके साथ में क्लब कर सकते हैं, या फिर एंशिएंट का जो करंट अफेयर्स है उसको क्लब कर लीजिए। सेम फॉर ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर्स नहीं होगा तो जो नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स और वो सब हैं वो आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो ऐसे करके आपके 7-8 दिन में काफ़ी इफेक्टिवली सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के आप साथ में आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे कवर कर सकते हैं, उनकी जो एक बुकलेट आती है वो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको स्प्रेड नहीं करना है कि बहुत सारी बुकलेट्स उठा ली, या तो आपने जो पूरे साल करंट अफेयर्स की बुकलेट करी है उसी को देख लीजिए, या फिर जो ईयरली कंपाइलेशन होता है कोई भी एक उठा लीजिए। मैं क्या करती थी कि जो हमारी ईयरली बुकलेट है जहाँ से हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, या फिर आपने जो भी बुकलेट्स पहले करी हो उसमें प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल हाईलाइटर करके मार्क कर लेती थी ताकि पढ़ने में ईजी हो। उनकी जो इंडेक्स है उसको एक जगह पे कॉपी कर लेती थी और उसमें शॉर्ट में आगे वो चीज़ें लिख लेती थी जो मुझे प्रीलिम्स के लिए याद रखने की ज़रूरत होती थी, ताकि लास्ट के दिन में भी इसको इफेक्टिवली रिवाइज कर सकें। या फिर जो लास्ट का पेज होता है उस पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपके पास इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स होने चाहिए लास्ट के टाइम पे रिवाइज करने के लिए। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, बीच में एक दिन का गैप दीजिए और उसमें आप सीसैट कर सकते हैं। सीसैट के टेस्ट पेपर्स लगाने आप शुरू कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किए हैं। 80-90 मार्क्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी एवरेज और ठीक मार्क्स हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि उसमें और प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो 7 दिन के बाद एक दिन आप पूरा सीसैट को दे सकते हैं। उसमें जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स के कुछ हैं, तो एक एक टॉपिक हर हफ्ते आप पिकअप कर सकते हैं। इसके बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि आफ्टर द एंड ऑफ 50 डेज़ आपके सारे सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीज़ों को मर्ज करने से काफ़ी इफेक्टिवली तैयारी होगी। आफ्टर द एंड ऑफ 50 डेज़ जो छोटे मोटे मिसलेनियस से टॉपिक्स बच जाते हैं उनको किसी भी बुकलेट से कवर कर सकते हैं और इसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं।
फुल लेंथ टेस्ट आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज से और एक फुल एग्ज़ाम मोड बिगिन कर सकते हैं। और जो लास्ट के 20 दिन हैं उसके अंदर आप ये जो आपने इतने दिन में कवर किया है इसी को वापस रिवाइज करते रहिए। टेस्ट सीरीज़ के अंदर लगभग 80 to 90% जो सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़ होती है वो ऑलरेडी वो चीज़ें होंगी जो आप कवर कर चुके हैं। सिर्फ 10% ऐसे कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को एक अलग से रजिस्टर में नोट कर दीजिए ताकि टेस्ट सीरीज़ भी आपको बार बार रिवाइज ना करनी पड़े। एक प्रीलिम्स के लिए 1 या 2 अलग से रजिस्टर बनाए जा सकते हैं जिसमें जो ऐसी चीज़ें आपको लगती है कि आपको याद नहीं रहेगी ही इफ़ेक्टिव आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। और लास्ट के जो 2-3 दिन होंगे वो आप सिर्फ एक बार इंडेक्स देख लीजिए या आपके शॉर्ट नोट्स देख लीजिए या जो आपने एक स्पेशल हाईलाइट करके रखा है टॉपिक्स को वो देख सकते हैं। जितना सिस्टमैटिक तरीके से आप ये चीज़ें करेंगे उतना कम आपका दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है। एक बार में सब डिसाइड कर लीजिए कि कैसे करना है और कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेस्ट देना है शाम को 6 बजे तो मैं वो टेस्ट दूंगी। जितना आप ऑटोमेटाइज करेंगे उतना उसमें दिमाग कम लगेगा। और अगर आपका टेस्ट देने का मन नहीं भी है तो भी अगर आपका 6 बजे टेस्ट देना है तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से पूरी प्लानिंग करेंगे तो आई एम श्योर कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उस एक माइंडसेट से जाएंगे कि एक एक बार जो ज़रूरी था वो आपने सब कर दिया। एंड उस चीज़ का जो कॉन्फिडेंस है कि कवरिंग द सिलेबस 1, दैट कॉन्फिडेंस is extremely important and it is unparalleled. So all the best for your examination. I hope that this timetable making strategy works for you. Thank you.